हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनिमल फाइबर चैप्टर के जो है थर्ड टॉपिक यानी ऊन के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि जो वूल होते हैं उसको प्रोवाइड करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने जो बेसिकली जिनसे सबसे ज़्यादा ऊन मिलता है जैसे सीप, उनकी ब्रीडिंग कैसे की जाती है, उनकी रियरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में पढ़ा था कि अच्छी नस्ल के भेड़ों को कैसे चुना जाए जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊन मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, क्वांटिटी का मिले, और साथ में उनको कैसे पाला जाता है भेड़ों को ताकि ऊन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, यानी अब ऊन तो उनके शरीर पे आ गए, मतलब जो आपके भेड़ है या बकरी है जो भी है, ठीक है, एनिमल्स के सही पे जो है वूल आ गए। अब वो जो वूल है, मतलब जो रेशा है उससे कैसे ऊन बनाए जाए, कैसे उसकी प्रोसेसिंग की जाए, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है मतलब फाइबर से ऊन बनने तक का जो आप हमारे घरों में आता है वो 8 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, कितने स्टेप में पूरा होता है? 8 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है? सियरिंग। दूसरे स्टेप में स्करिंग होती है। तीसरे में सॉर्टिंग। चौथे में कॉम्बिंग। पाँचवें में डाइंग। छठे में, सिक्स्थ में कार्डिंग होता है। सेवन्थ में रोविंग होता है और लास्ट में स्पिनिंग होता है। ठीक है, तब हमारा जो है वूल तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल जो है हम घरों में अपना जो भी अपना काम बनाना होता है वो सब में करते हैं, कपड़े वगैरह बनाने होते हैं उनके में करते हैं। तो फाइबर से वूल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसका जो फर्स्ट स्टेप है सियरिंग, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो अभी आपका सीप है जिसमें ऊन जो है, मतलब उसके सही पे बाल आ गए हैं। ठीक है, मतलब जो हेयर है उसके आ गए हैं। अब उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जो भेड़ की जो शरीर पर जो बालों का जो कोट होता है, मतलब जो उसके शरीर पर पूरी लेयर होती है, उससे ऊन प्राप्त करने की जो प्रोसेस होता है, मतलब उसके सही से वो जो कोट है हेयर का, उससे ऊन प्राप्त करने की जो प्रोसेस होता है पूरा, उसे निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे शेयरिंग कहा जाता है। ठीक है, और इस काम के लिए जो है या तो आप मैनुअली कर सकते हो, मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मशीन का इस्तेमाल करते हो तो एक मशीन होती है सेविंग रेज़र। इसका इस्तेमाल जो है वो भेड़ के शरीर से जो कोट ऑफ हेयर होता है यानी बालों का जो लेयर होता है उसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो मोटे रोवे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मोटा रोवा होता है मतलब भेड़ के सही पे, और एक होता है थिन लेयर, थिन जो होता है फ्लीस होता है, रोवा होता है। तो जो मोटे लेयर होते हैं, जब आप मशीन का इस्तेमाल करते हो तो मोटे लेयर के साथ साथ वो जो पतले लेयर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, स्किन के ऊपर से निकल आते हैं, सेवर्ड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम सेवर्ड ऑफ करते हैं कि ताकि जब दोबारा ठंडी आए तो उनके शरीर पर से दोबारा जो है वो बाल आ सकें। ठीक है, इस तरह से हम जो है शिफ्ट करते हैं। अच्छा, एक एक नॉर्मल जो सीप होता है उससे कम 1 से 3 किलो, 1 से 3 kg जो है वूल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है स्करिंग। अब हमें भेड़ के शरीर से बाल तो अलग कर लिए, मतलब उसके जो हेयर ऑफ कोट था वो तो अलग कर लिया। अब जो सेकंड हमारा स्टेप है प्रोसेसिंग में ऊन बनाने की फाइबर से, वो उसका सेकंड स्टेप है स्करिंग। उसमें क्या होता है, जब आप भेड़ के शरीर से बाल निकालते हो तो उसमें बहुत अनडिज़ायरेबल थिंग, मतलब ना चाहने वाली चीज़ें मिली रहती हैं। जैसे धूल मिला रहता है, डस्ट मिला रहता है, डेड स्किन्स मिले होते हैं, स्वेट मिला होता है, पसीना मिला होता है जो भेड़ों के सही से निकलता है। ठीक है, और साथ में एक प्रोटीन जिसका नाम है नैलोलिन, वो भी क्या होता है जब आप भेड़ के सही से वो बाल का जो कोट है, ये पूरा लेयर है, वो जब हम निकालते हो, सेरेट करते हो, तो ये सब चीज़ें भी उसके साथ साथ आ जाती हैं। ठीक है, और ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप इस फाइबर का इस्तेमाल करो तो सबसे पहले आप ये जो अनडिज़ायरेबल थिंग्स हैं वो सबसे पहले हटाओ। और यही जो हटाने का जो प्रोसेस होता है यानी ऊन के फाइबर को जो साफ़ करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्करिंग कहा जाता है। अब स्करिंग किया कैसे जाता है?
किया कैसे जाता है, तो स्करिंग के प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें टबों का सीरीज़ होता है, यानी कई टब्स रखते हैं, पानी के टब्स रखते हैं, और क्या करते हैं इन टब्स में जो है हम सोपी वाटर यानी जो थोड़ा साबुनी पानी, साबुन वाला पानी जो है वो भर देते हैं, ठीक है। और जो पहला वाला टब होता है उस टब में क्या होता है, गर्म वाटर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम उनको उसमें गर्म वाटर में डालते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है उसमें से जो गंदगी है, जो भी अनडिज़ायरेबल चीज़ें वो निकलने लगती हैं। उसके बाद जो बाकी वाले टब्स होते हैं उनमें ठंडा वाटर रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आपने सेरेट ऑफ किया है, सेवर्ड ऑफ किया है, मतलब भेड़ के सही से बालों को, उसमें जो प्रोटीन होता है नैलोलिन वो अलग हो जाता है। गर्म पानी से जब आप उसे साफ़ कर लेते हो तो ठंडे पानी डालते हो तो वो नैलोलिन अलग हो जाता है। फिर ये जो नैलोलिन होता है ना, उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जाता है। किस काम में किया जाता है, जैसे आप साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में इनमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये जो ऊन हमारा साफ़ हो गया, आपने इसकी स्करिंग कर ली। अब इसको क्या किया जाता है, इस पर बड़े बड़े रोलर चलाए जाते हैं, ताकि ये जो टेढ़ा मेढ़ा उलझा उलझा रहता है ना, उसको थोड़ा सा वजन डाल के सीधा कर दे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारा कोई नोट क्या होता है, जो है मुड़ उड़ जाता है, या कोई पत्ती मुड़ उड़ जाती है तो हम कॉपी के अंदर रख देते हैं, किताब के अंदर रख देते हैं, तो क्या हो जाती है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, ठीक है। वैसी तरह से इस पे बड़े बड़े भारी भारी रोलर चलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है वो बिल्कुल जो है सीधा होना शुरू हो जाता है, टेढ़ापन या जो भी उसमें उलझने होती हैं वो सब खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद उस पर क्या किया जाता है, उसको जो है सुखाया जाता है, ठीक है। सूखा लिया। अब हमारे दो स्टेप शेयरिंग और स्करिंग ख़त्म हो गया, यानी भेड़ के सही से बाल निकाल लिए, बाल को में जो गंदगी थी, जो भी चीज़ अनडिज़ायरेबल चीज़ थी उसको अलग कर लिया धो धा के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे जिसका नाम है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या करते हैं, जो भी हमारा वॉशेड या ड्राइड वूल होता है जो स्करिंग से प्राप्त होता है उसे हम अब फैक्ट्रियों में भेजते हैं, और फैक्ट्रियों में ले जा कर के क्या क्या किया जाता है, उसमें से जो अलग अलग टेक्सचर के जो वूल होते हैं, रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई किसी और टेक्सचर का होगा, डिज़ाइन का होगा, कोई किसी और डिज़ाइन का होगा, तो हर टेक्सचर के हिसाब से उसके मतलब आभास के आधार पर या देखने के आधार पे उनको सेपरेट कर लिया जाता है। और ये जो टेक्निक होती है सॉर्टिंग की टेक्सचर के बेस पर, उसी को क्या कहा जाता है, वूल क्लासिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस तरह से हमने शेयरिंग भी कर लिया, स्करिंग भी कर लिया और शॉर्टिंग भी कर लिया, यानी बाल को भेड़ से अलग कर लिया, उसकी साफ़ सफाई भी कर ली। उसके बाद उसको हमने जो है उसको जो है क्या नाम है, फैक्ट्री में भेजा। फैक्ट्री में ले जाके वहाँ पर क्या किया, अलग अलग टेक्सचर के डिज़ाइन के जो ऊन थे उनको अलग कर लिया, मतलब फाइबर थे उनको अलग कर लिया गया, ठीक है। तो अब हमारा चौथा स्टेप क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, कॉम्बिंग, जो हमारा चौथा स्टेप है, शेयरिंग, स्करिंग और शॉर्टिंग के बाद में, ठीक है। अब फैक्ट्री में आ गया, उसके टेक्सचर के आधार पर अलग कर लिया। अब क्या किया जाता है चौथे स्टेप में, अब जो ऊन होता है, जो फाइबर होता है, उसमें जो छोटे छोटे रुएं होते हैं, ठीक है, उन जिनको हम बर्ड्स कहते हैं, उनको जो है कंघी जो कॉम्ड होता है, मतलब कंघी की मदद से खींच के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हो और आप ये मशीन से भी कर सकते हो। आप तस्वीर में भी देख रहे हो कि एक कंघी है और कंघी से बालों को स्ट्रेट किया जा रहा है, और जो छोटे छोटे रेशे जो होते हैं उनको अलग किया जा रहा है, ठीक है। इसी को क्या कहता है, कॉम्बिंग कहा जाता है, ठीक है। अब कॉम्बिंग भी हो गई, छोटे छोटे जो रेशे उनको अलग भी कर लिया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो पांचवा स्टेप है वो डाइंग है, यानी कलर करना। अब जो नेचुरल वूल होता है वो या तो ब्लैक, वाइट और ब्राउन में होता है, ठीक है। अगर आपको और कलर का कोई और चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कलर करना पड़ेगा। तो इस तरह से चौथे स्टेप में हम पाँचवें स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉम्बिंग के बाद जो भी कलर हमें चाहिए उस कलर में हम उसे जो है डिप करते हैं और जो है उसकी कलरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो कलर भी हो गया, हमारी पसंद का कलर भी मिल गया। अब इसकी छठे स्टेप में कार्डिंग की जाती है। जो वूल प्रोसेसिंग का जो सिक्स्थ स्टेप है वो कार्डिंग का है। उसमें क्या होता है, इसमें जो सूखा हुआ डायड जो मतलब सूखा हुआ कलर हुआ जो ऊन होता है उसको जो है मशीनों में भेजा जाता है। और मशीन कैसे होते हैं,
मेटल के दांतों वाले, जैसे जैसे लोहे के दांत जैसे होते हैं, जिसमें से ये वूल जो होता है वो निकलते हैं, मतलब ये फाइबर्स पास होते हैं। और ये जो लोहे के तीत होते हैं, ये दीत वाले जो कंघियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट कर देती हैं। ठीक है, अब ये जो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फाइबर होते हैं, इनको ही स्पन करके क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। इनको ही बुन करके जो है ऐड करके जो है वो यार्न बनाया जाता है। ठीक है, अब कार्डिंग भी हो गया, मशीनों से गुजार करके हमने उसको स्ट्रेट कर लिया, और ठीक है, और यार्न बनाने लगे। अब क्या होगा, जो हमारा अब 7th स्टेप में आ गए हम, रोविंग। ठीक है, अब आफ्टर कार्डिंग फाइबर लाए रफली पैरेलल और स्मूथ बंडल। अभी जब लंबे लंबे रेशों में बदल गए, स्ट्रेट हो गए, कार्डिंग हो गई, तब इस फाइबर को जो है हमने क्या किया, या तो जो है पैरेलल, मतलब लंबे लंबे, जो जैसे आप करो ना कि जैसे आप देखते होगे कि जब कोई जैसे आप अपने क्या करो, पंजों पे से जो है कोई कपड़ा रखो और अपने घुटने से उसको घुमाते रहो। तो ये क्या है, ये क्या है उसका, ये जो है उसका जो है पैरेलल, जो है उसको बंडल बनाना बोलते हैं। तो कार्टिंग के बाद जो हम लंबे लंबे पैरेलल जो है स्मूथ छोटे छोटे बंडल, मुलायम बंडल बनाते हैं। ठीक है, अब ये काम जो है आप हाथों से भी कर सकते हो, मशीन से भी कर सकते हो। ठीक है, ट्विस्टेड टू फॉर्म द लेंथ सुटेबल द स्पिनिंग, और इस तरह से बनाया जाता है ताकि उसकी स्पिनिंग, मतलब उसको उसको आसानी से ऐंठा जा सके। ठीक है, अच्छा, इसमें जो कोर्सर वूल होते हैं, यानी मोटे मोटे फाइबर होते हैं, उनको जो है इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है ताकि लंबी जो है एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बने। इसको क्या कहा जाता है, रोविंग कहा जाता है। ठीक है, कार्टिंग के बाद जब आप बंडल मतलब जो फाइबर होते हैं उनको स्मूथ बंडल बनाते हो, रफली पैरेलल लेटा करके, ठीक है, करके, तो अब ये काम हाथों मशीनों से भी कर सकते हैं, और ये जो ताकि लंबे लंबे लेंथ के ट्विस्टेड फॉर्म बना सके स्पिनिंग के लिए। ठीक है, कोर्सर फाइबर आर ट्विस्टेड टू रोप लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो मोटे बाल होते हैं वो लंबी रस्सी या मोटी रस्सी जैसा रस्सी की तरह ट्विस्टेड होता है, मुड़ा हुआ दिखाई दे, इसी को क्या कहा जाता है, रोविंग कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फाइनर फाइबर्स आर कॉम्बैट एंड स्पिनर, अब जो मोटे फाइबर होते हैं उनकी तो हम रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे रोविंग कहते हैं, लेकिन जो फाइन बहुत पतले फाइबर होते हैं उनको फिर से हम कॉम्ब करते हैं और फिर से स्पिनिंग करते हैं उनकी। ठीक है, फिर से कंघी चलाते हैं मतलब उसमें मशीनों में, मशीन पे ले जाके, और फिर मेटल उसमें जो तीत वाले मशीन होते हैं उस पर चलाते हैं, और फिर उसकी स्पिनिंग जो है करते हैं उसकी, फिर मतलब हम उसे ट्विस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, घुमाना शुरू करते हैं। ठीक है, रोविंग भी हो गया। अब हमारा जो आखिरी स्टेप है स्पिनिंग। ठीक है, फाइबर अब हमें मिल गए बिल्कुल स्ट्रेट लंबे लंबे। अब हम क्या करते हैं, इस फाइबर को डन बाय ट्विस्टिंग द फाइबर टुगेदर, आपस में मिलाते हैं और ट्विस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा ना, दिवाली में घी की बत्ती होती है, तो वो सॉरी रुई की बत्ती होती है, उसको निकाल निकाल के बाती बनाते हैं मिला मिला के, उसी तरह से इन फाइबरों को भी मिला के क्या किया जाता है, स्पिनिंग की जाती है, और इस काम में मशीनों की भी हेल्प ली जाती है। ठीक है, क्रिम्स ऑफ वूल, अब ये जो ऊन का ऐठन होता है जो स्पिनिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इससे क्या होता है, फाइबर एक दूसरे के पास हो जाते हैं और यान में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी यान से क्या बनाए जाते हैं, जो है फैब्रिक बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर है, मतलब फाइबर है, ठीक है, फाइबर इनटू वूल, यानी फाइबर से ऊन बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 चरणों में शेयरिंग, स्करिंग, शॉर्टिंग, कम्बिंग, डाइंग, कार्डिंग, रोविंग और स्पिनिंग में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चित्रों के माध्यम से भी इसे समझ सकते हो। ठीक है, अब आता है जो वूल है, अब आता है कि जो ऊल है उसका यूज़ क्या होता है। भाई ऊन तो बन के तैयार हो गया, अब इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ होता है 2 कामों में। पहला काम है निटिंग का, दूसरा काम है ग्रैबलिंग का। ठीक है, निटिंग में क्या होता है, जो भी आपका स्पिनिंग वूल मिलता है आपको, ठीक है, उसको या तो हाथों से वूल करके या मशीनों से वूल करके क्या बना जाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, या छोटे मोटे जो कपड़े बनाने होते हैं ऊन के, दस्ताने, ग्लव्स, टैप, शॉल, ये सब
बनाए जाते हैं, कैसे बुन करके। ठीक है, आपने घर में देखा होगा मम्मी बाज़ार से ऊन खरीद के लाती है और सिलाई से क्या करती है, उसको गुथती है, बनाती हैं। ठीक है, यानी उसी को क्या कहा जाता है, निटिंग कहा जाता है, बुनना कहते हैं। बुन रही मम्मी पूछो क्या कर रहे हो, तुम कहेंगे तुम्हारे लिए स्वेटर बुन रही हूँ। ठीक है, तो उसी को जो है निटिंग कहा जाता है। 3 कामों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ग्रैबलिंग में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब आप उनके कपड़े को मतलब जो आप आपका जो क्या बोलते हैं उसे ऊन जब आपके पास आ जाता है और आप उसे बुन करके और व्यू करके कपड़े तैयार कर लेते हो थ्रू हॉट और कोल्ड वाटर टू सेट द क्लॉथ। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे गर्म पानी में या ठंडे पानी में डालते हैं। ठीक है, और डाल करके उसको जो उसमें भी जो सिकुड़न है या बहुत टाइटनेस है वो सब दूर करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्रैबलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऊन का इस्तेमाल करना और फाइबर से ऊन बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2-3 बार स्टडी कीजिएगा तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिल्क के बारे में और जो है लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।